हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जूम साइंस साइबर। ओके, सो आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, फॉर हाफ ईयरली एग्जाम। ओके, सो ये हमारा क्या है, पार्ट 1 है एंड पार्ट 2 भी हम इसका बहुत ही जल्द अपलोड करेंगे। ओके बच्चों, इस वीडियो में हमने 3 चैप्टर को कवर करा है। ओके, सो इस चैप्टर के हम 1 बाय 1 क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, डिफाइन न्यूट्रिएंट्स। ओके, अब हमें बताना है कि न्यूट्रिएंट्स होते क्या है। ओके बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फूड। These components are the called nutrients, और इन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन। आप न्यूट्रिशन से क्या समझते हैं। ओके, सो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी। सो इसी का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, गिव वन एग्जांपल ऑफ हेटेरोट्रॉप्स। अब हमें एक एग्जांपल देना है किसका, हेटेरोट्रॉप्स का। ओके बच्चों, सो अब हम देखते हैं इसके हमारे पास आंसर में क्या आएगा। ओके, सो इसका हमारे पास हो जाएगा आंसर एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ओके, क्या हो जाएगा इसमें, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ओके, फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, नेम द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। अब हमें बताना है कि जो फूड फैक्ट्रीज होती है वो प्लांट की वो क्या होती है। ठीक है, तो वो क्या होती है हमारे पास, लीफ। ओके बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, नेम द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। जो बहुत ही ज्यादा टिनी पोर्स होते हैं, ओके, किसके सरफेस पे, लीफ के सरफेस पे, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ओके बच्चों, सिक्स्थ क्वेश्चन इज द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फिर फॉल्स। ओके, सो ये क्या है, ट्रू है। ओके बच्चों, एंड सेवेंथ क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, स्टेट द इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमें इसमें क्या करनी है, हमें इसमें इक्वेशन बतानी है किसकी, फोटोसिंथेसिस की। ओके बच्चों, सो अब हम इसका आंसर देखते हैं। ओके, सो इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड वाटर होता है, जब ये क्या करते हैं, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करते हैं एंड ऑक्सीजन। ओके बच्चों, वाई एल्गे प्रेजेंट इन स्टेगनेंट वाटर बॉडीज आर ग्रीन इन कलर। जो एल्गी होती है ग्रीन कलर की क्यों होती है, ओके, बिकॉज दे कंटेन ग्रीन कलर पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। ओके, एंड नाइन्थ क्वेश्चन इज द नेम द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉल्युबल फॉर्म। सो इसका हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, राइजोबियम बैक्टीरिया। ओके बच्चों, सो यहाँ पर हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 9। अब हम चलते हैं आगे। ओके, सो 10th क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। अब हमें किसका एग्जाम्पल देना है, पैरासाइट का एग्जाम्पल देना है। ओके बच्चों, सो इसके एग्जाम्पल में हमारे पास क्या हो जाएगा, कस्कुता प्लांट। ओके, एंड 11th क्वेश्चन इज नेम अ प्लांट दैट हैज अ बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो इसमें हमारे पास कैसे प्लांट्स हो जाएंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ओके बच्चों, एंड 12th क्वेश्चन इज हाउ ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। जो भी हमारे पास ह्यूमंस होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर, हमें वो बताना है। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, प्लांट्स कैन मेक द फूड themselves but animals including humans cannot. They get it from a plants or animals that eat plants. Okay बच्चों, and thus humans and animals are directly depend on plants. So इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं 13 क्वेश्चन पे। ओके, सो 13 क्वेश्चन हमें क्या दिखा रहा है, एंड व्हाई डू वी नीड फूड। जो फूड होता है, जो भी हम डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, उससे हमें क्यों नीड होती है। ठीक है, सो इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। जो भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उसको किसकी जरूरत होती है, फूड की। ठीक है, टू बिल्ड देयर बॉडीज, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life process. Okay बच्चों, सो एंड हमारे पास 14 क्वेश्चन हमें क्या दिखा रहा है, व्हाट आर द मेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो हमारे पास मेन रिक्वायरमेंट किस चीजों की होती है। ओके, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, एंड 15 क्वेश्चन हमें क्या है, Why sun is called the ultimate source of energy for all living organisms। जो सन होता है इसको हम ultimate source of
एनर्जी क्यों बोलते हैं फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। सो इसका आंसर यहाँ पर लिखा है, ओके। सो अब हम इसका आंसर रीड करते हैं, ओके। So the solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food, and this is a term used by other organisms to get food to obtain energy. The sun is the ultimate source of energy for all living organisms. जो सन होता है ये एक ultimate source of energy है, ओके बच्चों। एंड हमें 16 क्वेश्चन क्या दे रखा है, वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर। जो भी हमारे पास एल्गी होती है वो ग्रीन कलर की कैसे कैसे शो होती है, फिर कैसे दिखती है, ठीक है। एल्गी कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। जो हमारे पास एल्गी होती है क्या कंटेन करती है, क्लोरोफिल, ओके। एंड जब ये क्लोरोफिल कंटेन करती है तो ये हमें कैसा कलर शो करती है, ग्रीन कलर, ओके। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। अब हमें बताना है कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं एंड हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, ओके बच्चों। सो ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉप्स। जो भी हमारे पास ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। एज दे प्रिपेयर देयर फूड ऑन फूड फ्रॉम अ सिंपल सब्सटेंसेस, बट एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड heterotrophs as they take in a ready-made food prepared by the plants, okay। autotrophs and heterotrophs का सिंपल मीनिंग होता है, autotrophs मीन्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। एंड heterotrophs में हमारे पास क्या आ जाते हैं, ह्यूमन। हम प्लांट्स पे एनिमल्स पे हम क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं, ठीक है। सो ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ओके बच्चों। 18 क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, व्हाट इज अ सिम्बायोसिस। पहले हमें इस वर्ड का मीनिंग बताना है कि सिम्बायोसिस होता क्या है, ओके ओके। एंड व्हाट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये दोनों हमारे पास अलग अलग टर्म्स हैं एंड दोनों दो क्वेश्चन हमें एक साथ फॉर्म करके दे रखे हैं, ओके। सो symbiosis, it is the type of nutrition in which two different kind of depend on each other for their nutrition. In this, both the organism are benefited by the each other. Example हमारे पास क्या आ जाएगा, lichen, okay। अब हम देखते हैं कि symbiosis relationship क्या होती है, okay। symbiotic relationship क्या होती है, okay। So some organisms live together and share shelter and nutrients. This type of relationship is called the symbiotic relationship, okay। So इस टाइप के हम रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, symbiotic relationship, okay। So फर्स्ट चैप्टर के हमारे क्या है, क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं, okay। अब हम आते हैं सेकंड चैप्टर पे, okay। एंड सेकंड चैप्टर हाँ क्या है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ओके। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। जो हमारे पास लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी में वो क्या होता है, ओके। सो लिवर। डिफाइन डाइजेशन। अब हमें बताना है कि डाइजेशन होता क्या है, ओके। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ अ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड द डाइजेशन, ओके। थर्ड क्वेश्चन इज नेम द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में हमारे कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, ओके। सो बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ओके बच्चों। सो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, रेक्टम एंड एनस। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, नेम द ग्लैंड्स दैट सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस। अब हमें ऐसे ग्लैंड्स के नेम बताने जो क्या सेक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं, ओके बच्चों। सो सलाइवरी ग्लैंड एंड पैनक्रियाज एंड द लिवर, ओके। नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। अब हमारे पास 4 टाइप की टीथ होती हैं, ओके। इंसिसर, कैनी, प्रीमोलर एंड मोलर, ओके बच्चों। एंड सिक्स क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, नेम रूमिनेंट्स। अब हमें बताना है कि रूमिनेंट्स क्या होते हैं, ओके। ग्राजनिंग एनिमल्स लाइक अ काउ, बफेलोज एंड डियर, ओके। नेम द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विलाय, ओके बच्चों। उसको हम क्या, सॉरी यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, एनस, ठीक है। नेम द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। सो एक सेकेंड, ये क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका विलाय हो जाएगा, ओके बच्चों, ओके। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, विलाय। इसका आंसर क्या है, विलाय है, ओके बच्चों। एंड एट्थ क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, बाइल जूस इज स्टोर्ड इन द सैक इज कॉल्ड द। जो हमारे पास बाइल जूस होता है वो किसमें स्टोर होता है, ओके। सो गॉल ब्लैडर। एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डायरिया इन अ ह्यूमन बीइंग्स, ओके। इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग एंड इंडाइजेशन। how food is pushed down from a mouth to stomach.
फूड इज pushed डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस भी बोलते हैं। ओके, 11th क्वेश्चन हमें इसमें क्या दे रखा है? नेम डिफरेंट मोड ऑफ फीडिंग इन एनिमल्स। अब हमें डिफरेंट मोड्स बताने हैं किसके? फीडिंग के इन एनिमल्स। ओके, सो अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, सो इसीलिए हमारे पास फीडिंग के मेथड्स भी अलग अलग होते हैं। ओके बच्चों, सो फर्स्ट वन इज द स्कार्पिंग, च्यूइंग, ब्रीविंग, कैप्चरिंग एंड स्वेलिंग, sucking etc are the different mode of feeding in animals. Okay, 12th क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? What are a villi? विलाई क्या होता है? What are their location and function? उसकी लोकेशन एंड फंक्शन उसका क्या होता है? ओके, द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन has a thousand of finger-like outgrowths called a villi. These are found in a small intestine, and the villi increase the surface area for absorption of a food. Okay, and 13th question इसमें हमें क्या दे रखा है? Where is the bile produced? Which components of the food does it digest? Okay, so इसका आंसर अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ओके, so इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? Bile is produced in the liver and is stored in the sac called the gallbladder. Okay, the bile plays an important role in the digestion of fats. Okay, 14th question हमें इसमें क्या दे रखा है? Why do get instant energy from a glucose? जो भी ग्लूकोज होते हैं उससे हमें instant energy कैसे मिल जाती है? Okay, because glucose easily break down in the cell with the help of oxygen and they give carbon dioxide, water and energy. Okay, so यहाँ तक हमारे दो चैप्टर लाइक कंप्लीट हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम आते हैं थर्ड चैप्टर पे, एंड थर्ड चैप्टर हमारे पास क्या है? हीट। ओके, सो अब हम इसको पढ़ते हैं। ओके, डिफाइन टेम्परेचर। अब हमें बताना है कि टेम्परेचर क्या होता है, डिफाइन हमें इसको करना है। ठीक है, अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन इज द नेम द टू टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। ओके, a clinical thermometer and a laboratory thermometer. Okay, and third question हमें क्या दे रखा है? The bulb in the thermometer contains mercury. जो एक बल्ब होता है उसको हम क्या करें? उसको वो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? मरकरी प्रेजेंट होता है। ओके, what is the average body temperature of a healthy person? जो एक healthy person होता है उसका एक body average temperature कितना होता है? ओके, so उसका normal temperature कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, and the fifth question हमें क्या दे रखा है? Give an example to show the transfer from a heat from one body to another. Okay, any utensils keep on flame. अगर हम किसी भी बर्तन को अगर हम फ्लेम पे रखते हैं, ठीक है, becomes hot, वो क्या होती है? गर्म होने लगती है। ठीक है, because heat transfer from flame to the utensils, जो हमारे पास हीट होती है वो ट्रांसफर होती है from a flame to the utensils. Okay, सिक्स्थ क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? Heat always flows from a hotter object to cooler object. गिव एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन। अब हमें बताने की कंडक्शन के एग्जाम्पल क्या होते हैं। ओके, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा। ओके बच्चों, सो 7 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आते हैं 8th क्वेश्चन पे। ओके, 8th क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? गिव एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। अब हमें बताना है कि इंसुलेटर के हमें एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। ओके, सो वाटर, एयर एक्सेट्रा। नेम द प्रोसेस बाय विच हीट ट्रांसफर इन एयर। अब हमें एक ऐसा प्रोसेस का नाम बताना है कि जिसमें हमारे पास क्या होता है? हीट का ट्रांसफर होता है इन एयर। ओके, सो उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। ओके, फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड द रेडिएशन। ओके, विच टाइप ऑफ क्लोथ शुड बी प्रीफर्ड इन द मंथ ऑफ जून। जब जून का मंथ होता है उस टाइम पर कैसे क्लोथ को प्रीफर करते हैं? ओके, लाइट कलर क्लोथ्स। ओके, हम उस टाइम पे कैसे कलर के क्लोथ्स पहनते हैं? लाइट कलर क्लोथ्स। ओके, and the 12th question is the which type of clothes should be preferred in the month of January. जो अगर हमारे पास किस टाइप के हम क्लोथ्स को प्रेफर करते हैं इन मंथ ऑफ जनवरी। ओके, सो डार्क कलर क्लोथ्स। ओके, and why clinical thermometer range from 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. Okay, the normal temperature of a human body is 37 degree Celsius. The temperature of human body normally does not go below 35 degree और above 42 degree Celsius. जो हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है ये 37 से नीचे भी नहीं आता और 42 से ऊपर भी नहीं जाता। ठीक है, and that is the reason that a clinical thermometer has the range 35 degree Celsius to 42 degree Celsius.
अब जब हमारे पास जब टेम्परेचर जब इससे ज्यादा और इससे कम होता नहीं, तो इसकी रेंज इसी के बीच में इन्होंने बना रखी है। ओके, in summer we prefer light color clothes, and in a winter we usually and in summer we prefer light color clothes, and in winter we usually wear dark color clothes. Explain why. Okay, अब हमें पूरा इसका ही समझाना है, ठीक है। Okay, so dark surface absorb more heat, and therefore we feel comfortable with dark color of clothes. In the winter, wear light colored clothes reflect most of the heat that falls on them, and therefore we feel more comfortable wearing them in the summer. Okay, so इसका आंसर क्या हो जाएगा? Dark surface absorb more heat, and therefore we feel comfortable with the dark colored clothes in the winter, where light colored clothes reflect most of the heat that falls on them, and therefore we feel more comfortable wearing them in the summer. Okay, and 15 question हमें क्या दे रखा है इसमें? How woolen clothes keep as warm in a winter. अब जैसे विंटर का टाइम आने वाला है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम कैसे क्लोथ्स को प्रीफर करते हैं? लाइक जो हमारे वूलन के होते हैं, लाइक ऊन के बने होते हैं, ठीक है। सो वूलन क्लोथ्स कीप एज वार्म ड्यूरिंग विंटर। इट इज सो बिकॉज वूल इज अ पुअर कंडक्टर। जो वूल होता है कैसा होता है? पुअर कंडक्टर है। ओके बच्चों, ऑफ हीट, एंड इट हैज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द फाइबर्स। सो जो भी एयर होती है इसी के जो फाइबर्स होते हैं उसी में ट्रैप हो जाती है। ओके, सो इसीलिए हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें वार्म प्रोवाइड करते हैं। ओके बच्चों, एंड 16 क्वेश्चन इसमें हमें क्या दे रखा है? 16 क्वेश्चन ही क्या हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ओके बच्चों, what you should choose in a winter, one thick blanket or two thin blankets join together, and why. अब जैसे विंटर के सीजन हो रहे हैं तो ठीक है, हम दो ब्लैंकेट को प्रेफर करेंगे या फिर एक सिंगल ब्लैंकेट को। ओके, सो इसका हमें रीजन बताना है। ओके, there is a layer of air between the blankets. Since air is a bad conductor of heat, prevents body heat to escape out. Two thin blankets provide more heat than one thick blanket. अब इतना तो आपको भी पता होगा, ठीक है। जो भी हमारे पास दो ब्लैंकेट्स होते हैं ये हमें ज्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं। ओके, एंड जो हमारे पास सिंगल ब्लैंकेट होता है ये हमें कम हीट प्रोवाइड करेगा। ओके, सो लाइक जो भी हमारे पास एयर होती है वो इनसे ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। बट अगर हम ब्लैंकेट का यूज करते हैं तो वो मतलब हमें ज्यादा वार्म प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को। ओके, सो ये हमारे तीनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हो गए कंप्लीट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे पार्ट 2। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।